हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण जॉन स्टडी। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं जेएनपी क्लास 9th एंटर एग्जाम के लिए साइंस का चैप्टर 2 जो कि साउंड है। फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर की हमने वीडियो बना दी है, एक्सरसाइज वीडियो, जिसमें हमने फोर्स एंड प्रेशर को डीपली अच्छी तरीके से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाया गया है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं वो समझाया गया है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, कैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। वैसे ही हम इस साउंड चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे इस चैप्टर में से जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा अरिहंत की बुक का सॉल्यूशन में, ये अरिहंत की बुक का है, जिसमें हम अरिहंत की बुक को अच्छी तरीके से करेंगे। फिर हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे, जो कि एमसीक्यू जो कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो पहले, सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए पहले हम थियोरी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एग्जाम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं साउंड। साउंड होता क्या है, आइए स्क्रीन पर की साउंड होता क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है साउंड के बारे में, साउंड क्या होता है, साउंड के बारे में बताया गया है। तो देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड यानी कि साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। आपसे पूछा जाता है साउंड इज अ फॉर्म डैश, तो साउंड क्या है, एनर्जी की फॉर्म विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर आर्ट, जो कि हम जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे कानों में जो पहुंचती है। अ साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पार्टिकल्स होता है या कोई प्रोडक्ट है वो वाइब्रेट करता है, तो उसी को हम साउंड बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का सिंपली वाइब्रेशन करना, उसे हम साउंड बोल देते हैं। तो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कार्ड, ये आपको याद रखना है, वोकल कार्ड। ठीक है, वोकल कार्ड यानी कि ये क्या होता है, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, जो ह्यूमन वॉइस का साउंड होता है प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, जो साउंड होता है ह्यूमन बींग का, जो कि प्रोड्यूस किससे होता है, वाइब्रेशन से। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से जाके वाइब्रेट करेगा। तो ये किसके थ्रू होता है, वोकल कॉर्ड के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड हमको दिया गया है, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो इसमें क्या होता है, द पार्ट ऑफ विच साउंड, यानी कि इसमें साउंड के पाथ के बारे में, मीडियम के बारे में बताते हैं। जैसे कि द पाथ थ्रू विच साउंड ट्रेवल इन मीडियम, यानी कि जो साउंड की जो पाथ क्या होता है, साउंड के पाथ क्या होता है, द पाथ थ्रू विच साउंड ट्रेवल, तो ट्रेवल जो पाथ में करता है वो मीडियम पाथ में करता है। जैसे कि आप, इट कैन भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है। यानी कि साउंड जो है मीडियम में, जो किस मीडियम में, जो कि क्या करता है, वो किस मीडियम में ट्रेवल करता है, तो आपका सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है, गैस में भी कर सकता है। जैसे किसी सॉलिड सॉलिड जब कोई दो सॉलिड चीजें आपस में, जैसे कि मेरे पास दो पेन है, अगर ये पेन का वाइब्रेशन हो रहा है तो ये सॉलिड से हो रहा है। जैसे लिक्विड से, लिक्विड में किसी लिक्विड से हो रहा हो या गैस से हो रहा हो, जैसे करके द साउंड ट्रेवल थ्रू ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो साउंड है वो ऑल स्टेट ऑफ मैटर में क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, हमारी तीन स्टेट्स होती हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लीस्टर इन गैसेस, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होती है और सबसे ज्यादा मिनिमम किस में होती है। तो मैक्सिमम हमारी होती है सॉलिड स्टेट में, इसमें होती है मैक्सिमम, सॉलिड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में जो है मैक्सिमम होती है। अगर मैं बात करूं मैग मिनिमम यानी लीस्ट, कम से कम, तो वो होती है गैस में होती है। ये आपको याद रखना है कि किसमें मैक्सिमम होती है, किसमें मिनिमम होती है। अब मैं बात करता हूँ टर्म रिलेटेड टू साउंड। टर्म रिलेटेड टू साउंड की मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ेंगे जो टर्म्स हैं वो जो कि रिलेटेड है से साउंड से, जैसे कि एम्पलीट्यूड की बात करूं मैं, या टाइम पीरियड की बात करूं, या मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कोई, जैसे कि कोई वाइब्रेशन हुआ, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफाइनेड द मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज इट्स सेंटर पोजीशन। यानी कि किसी जब हम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी एक छड़ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम एट सेंटर। द एम्पलीट्यूड डिस्क्राइब हाउ मच फार एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड इट्स सेंटर पोजीशन। यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब है किसी भी इस पे वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में, और यानी कि कुछ किसी पर्टिकुलर सेकंड पे क्या वाइब्रेशन होता है, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वाइब्रेशन एज ए ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी कि कोई वाइब्रेशन हुआ, पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रिमेंबर कि द फ्रीक्वेंसी इज द डेफिनेट द नंबर ऑफ आइसोलेट पर सेकंड। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि सेकंड से में होता है। द फ्रीक्वेंसी मेजर बाई हर्ट्ज। तो ये आपको पॉइंट रिमेम्बर रखना है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फर्दर। तो यहाँ पे